सुराग द क्लू प्रतिदिन रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, बरसात को लेकर क्या संकेत हैं, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़े क्या परिवर्तन देखने को मिलने हैं, आइए जान लेते हैं 5 बड़ी खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बड़ी खबर मौसम के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश की बात करें, भारी बारिश का रेड अलर्ट है, यहां पर भी मौसम के लिहाज से बड़ी खबर, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। नजर बना के रखें। बात करें गोवा की, भारी बारिश की संभावना गोवा में बताई गई है, तो यहां पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, भारी बरसात की आशंका बताई जा रही है, तो यहां पर भी बरसात को लेकर संकेत हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। और वहीं अब बात कर लेते हैं असम की, जहां पर कुछ दिन हो सकती है मूसलाधार बरसात। तो देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से आज की 5। फिलहाल इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया, यानी कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बना के रखनी है। ये तमाम जानकारी देंगे आपको मौसम अलर्ट के सेगमेंट में। और इसको जानने के लिए आइए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात पर असर पड़ सकता है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार में मौसम अचानक बिगड़ सकता है। झारखंड, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी गरज चमक के साथ तेज से बहुत तेज हवाएं चलने की आशंका है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम के हिसाब से नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और जिन क्षेत्रों में जल जमाव की या जलभराव की स्थिति हो रही है, वहाँ पर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको अगले सेगमेंट में आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताएंगे देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर क्या आकलन जारी किए गए हैं। भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। बात कर लेते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, अधिकतर जगह यहां पर भी बरसात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अनेक जगहों पर बरसात देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो बरसात को लेकर इस प्रकार से संकेत जारी किए गए हैं। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम
बंगाल सिक्किम की बात करते हैं, अनेक स्थानों पर बरसात है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बिहार की बात कर लें तो कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में बरसात के जो आकलन है वो किस प्रकार से जारी किए गए हैं। रुक करते हैं दक्षिण भारत की तरफ। अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। तटीय कर्नाटक की बात कर लें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। रायलसीमा में कई जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं मैदानी भाग की। सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं गुजरात में भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। दमन और दीव, कोंकण, गोवा की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात है। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर भी कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से मैदानी भाग की बात करें तो इस प्रकार से बरसात के आकलन जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहाँ कैसा मौसम दर्ज किया गया, इसकी जानकारी ले लेते हैं। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बहुत बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। दिल्ली की बात करें या फिर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करते हैं, अधिकतर स्थानों पर यहाँ पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे में इन जगहों पर बरसात का आकलन कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, कई स्थानों पर यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तो भारत के मैदानी भाग के भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात के आकलन किस प्रकार से थे देश के तमाम हिस्सों में, ये भी हमने आप तक पहुंचाया। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मौसम के लिहाज से जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। बदलते हुए मौसम का क्या असर देखने को मिलेगा देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति पर, इसके बारे में इस सेगमेंट में आपको हम बताएंगे। इसमें जानेंगे हम देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति को लेकर। रुक करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा या फिर बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल की, इन तमाम राज्यों में अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें असम, मेघालय और उड़ीसा की स्थिति को लेकर, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात कर लेते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ देखने को मिला। नजर डालते हैं विदर्भ की तरफ, जहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इस प्रकार से अधिकतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। असम के सिलचर की बात करते हैं, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान असम के सिलचर में दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब बात करते हैं अधिकतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की रुख करते हैं सबसे पहले, जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करते हैं असम और मेघालय की स्थिति को लेकर, न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में देखने को मिला। यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की स्थिति को लेकर, तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। नजर डालते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की तरफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्षिण भारत के इन हिस्सों की बात करें, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान देखने को मिला। विदर्भ, कच्छ और सौराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान इस प्रकार से देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं मध्य महाराष्ट्र के जेऊर की बात करें, जहां पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, 19.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के जेऊर में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति देखने को मिली है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई। इसके अलावा भी कुछ और अहम जानकारियाँ मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए मौसम के साथ वायु गुणवत्ता में कितना बदलाव दर्ज किया गया है। और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जो कि
संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 49 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, इसकी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपने पर्यटन की स्थिति से तैयारी कर सकें। इस समय आप देख रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में भारी बरसात के चलते किस प्रकार से माहौल चल रहा है, कहाँ खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रुक करते हैं लद्दाख के लेह की, जहाँ पर बुधवार को कई क्षेत्रों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन बाकी की बात करें मिला जुला मौसम रहेगा, कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का हाल देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 4 दिन कई क्षेत्रों में बरसात के संकेत हैं, यहाँ पर भी सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बताया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक के न्यूनतम तापमान की स्थिति बनने की संभावना बताई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में इस प्रकार से आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल और तापमान की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तरफ। बुधवार, गुरुवार गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। शुक्रवार को मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। शनिवार को फिर से गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं सिक्किम के गंगटोक की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर भी 4 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के लेकर संकेत जारी किए गए हैं। यहाँ जाने वाले यात्री सावधानी बरतें और इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें ईटानगर में तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। इसी प्रकार से मौसम में परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह उज्जैन में बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। रुक कर लेते हैं अब महाराष्ट्र के पुणे की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी कई जगह पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही बात करें अधिकतम तापमान की तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आ सकता है पुणे में। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। साथ ही 4 दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही अब रुक कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी अजमेर में कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 28 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको अजमेर में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही 4 दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं और चलते हैं केरल के मुन्नार की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी कई जगह पर गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की
21 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। आने वाले 4 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान की बात करें 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब बात करते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन बेंगलुरु में भी कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की 27 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस तक की संभावना न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी कर्नाटक के बेंगलुरु में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और 4 दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता किसान की और खेत में लगी हुई फसलों की। इस समय जलजमाव की वजह से फसलों को नुकसान होना संभावित है। ऐसे में फसलों की देखभाल के तरीके में बदलाव करना होगा। और उन कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए अपनी फसलों की देखभाल आप सुनिश्चित कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों में किसान सब्जियों और बाजरा के खेतों में पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल के लैटेराइट और लाल मृदा इलाकों के किसान अमन धान की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के पहाड़ी इलाकों में किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश के किसान मक्का और केले की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान धान, सोयाबीन और रागी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। असम के किसान तिल, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। यहाँ के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान जूट की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में बाजरा की बुवाई की जा सकती है। असम में ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के निचले इलाकों में किसान धान, हल्दी और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। नागालैंड में इस समय राजमा की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान धान, मक्का और नागा किंग मिर्च की पकी पौध की कटाई कर लें। मणिपुर के किसान बाजरा और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। मणिपुर में इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं त्रिपुरा के ऊनाकोटी और धलाई जिलों में किसान औस धान की पकी फसलों की कटाई का काम शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। तो बताई गई सभी बातों के अनुसार ही किसान भाई इस समय अपनी फसलों की देखभाल के तरीकों में बदलाव करें, तभी आप अच्छी फसल सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे आप फसलों की देखभाल अच्छी कर सकते हैं और देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से आपको तौर तरीकों में बदलाव करना है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में रागी, दालों, मक्का, मूंगफली एवं सब्जियों के खेतों से, पश्चिम मध्य समतल भूमि क्षेत्र में धान, मक्का और सब्जियों के खेतों से, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में मूंग, उड़द, गन्ना एवं सब्जियों के खेतों एवं फलों के बागानों से, पूर्वी घाट उच्च भूमि क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी घाट क्षेत्र में धान, उड़द, मूंग, अरहर, मक्का, मूंगफली और सब्जियों के खेतों से, उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में धान, मक्का, उड़द और सब्जियों के खेतों से तथा पश्चिमी लहरदार क्षेत्र में धान, कपास, अरहर और मक्का के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी का उचित प्रावधान करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार क्षेत्र में धान, लघु अनाज, मक्का, दलहन और तिलहन के खेतों में तथा छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में मूंगफली, उड़द, सोयाबीन, अरहर और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। गुजरात में भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण गिरने से बचाने हेतु बागवानी फसलों, सब्जियों और नए फलों के पौधों को सहारा प्रदान करें। दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में धान, गन्ना, भिंडी, कंद फसलों एवं सब्जियों के खेतों से, दक्षिण गुजरात क्षेत्र में धान, कपास, गन्ना और अरहर के खेतों एवं केला और आम के बागानों से तथा मध्य गुजरात क्षेत्र में धान, बाजरा, अरहर, कपास, सोयाबीन, मक्का एवं अरंडी के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रागी, राजमा एवं सब्जियों की फसलों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। मटर एवं मूली की बुआई स्थगित रखें। भाबर और तराई क्षेत्र में गन्ना, उड़द, मूंग एवं मक्का की फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। उप आर्द्र
उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूंग की बुआई स्थगित कर दें। सनवा एवं रागी के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको बताएंगे इस समय कौन सी फसल की उचित समय चल रहा है बुआई का। तो इस समय आप पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं, लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई पत्ता गोभी की अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस QR कोड को स्कैन करिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसको स्कैन करने के बाद सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं अरंडी के भाव की। गुजरात की जसदन मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। दहेगाम मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,372 रुपए प्रति क्विंटल। सिद्धपुर मंडी में अरंडी 6,470 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। अब जानिए मूंगफली के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,400 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मूंगफली 7,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में मूंगफली के सौदे 6,783 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 6,295 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की लवकुशनगर मंडी में सरसों 6,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों के सौदे 6,580 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है
किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।